फ्रेंड, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। उसके लिए मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम ये कर रहे हैं कि इस डिस्क को स्मॉल रिंग्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से मैंने एक रिंग को कंसीडर कर दिया जिसका रेडियस ओमेगा है और उसकी विड्थ जो है वो डी ओमेगा है। एक स्मॉल रिंग कंसीडर करने के बाद अब मैं पेयर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ले रहा हूँ अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एल एंड एम के साथ। अगर आप इसका एरिया निकालें तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करना। अब विड्थ इसकी डी ओमेगा, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी? लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं s इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से, और r यहाँ पे रेडियस है और रेडियस यहाँ पे हम इस स्मॉल सर्कुलर रिंग का ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। r की जगह आ जाएगा ओमेगा और s इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हम डी अल्फा ले रहे हैं। तो s इज इक्वल टू आर थीटा को यूज करते हुए हम यहाँ पे इसकी लेंथ को लिख रहे हैं s इज इक्वल टू ओमेगा डी अल्फा। ओमेगा इज द रेडियस एंड डी अल्फा जो दो रेडियाई के दरमियान एंगल बन रहा है जिसको हम डी अल्फा कह रहे हैं। तो अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें तो एरिया में हम क्या करते हैं? लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ हमारे पास है ओमेगा डी अल्फा और विड्थ है हमारे पास डी ओमेगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया डी ए इज इक्वल टू ओमेगा डी अल्फा डी ओमेगा। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन को यूज करते हुए, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी ए। अब इस इक्वेशन में ये जो डी ए आ रहा है, यहाँ पे जो ऊपर हमने डी ए की वैल्यू फाइंड आउट की है ओमेगा डी अल्फा डी ओमेगा, वो वैल्यू डी ए की हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ओमेगा डी अल्फा डी ओमेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें एट पॉइंट पी ड्यू टू एरिया एलिमेंट एल, जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम पॉइंट पी, तो वो आ जाएगी डी ई एल इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले भी कई दफा यूज कर चुके हैं, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एरिया एलिमेंट एम हैविंग डिस्टेंस आर, इसको हम डी ई एम कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो कंपेयरिंग करने के बाद हम लिख सकते हैं डी ई एल इज इक्वल टू डी ई एम, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एम, ये दोनों इक्वल होंगे। फ्रेंड, अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एल और डी ई एम को उसके कंपोनेंट्स में, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डी ई एल आर डी ई एल एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई एल कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और डी ई एल वाई वर्टिकल कंपोनेंट डी ई एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डी ई एम आर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम डी ई एम एक्स कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू डी ई एम कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट डी ई एम वाई विच इज इक्वल टू डी ई एम साइन थीटा। अब हम अगर रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डी ई एक्स से डिनोट करें, विच इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एल विच इज डी ई एल एक्स प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एम विच इज डी ई एम एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने डी ई एम एक्स के साथ नेगेटिव साइन लगाया। उसकी रीजन ये है कि अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर डी ई एल एक्स और डी ई एम एक्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना था, तो यहाँ पे मैंने डी ई एम एक्स के साथ नेगेटिव साइन लगा। नेक्स्ट स्टेप में इनके फार्मूले पुट करें, डी ई एल एक्स इज इक्वल टू डी ई एल कॉस थीटा एंड डी ई एम एक्स इज इक्वल टू डी ई एम कॉस थीटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाए। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी डी ई एल इज इक्वल टू डी ए एम,
यानी लेंथ एलिमेंट L और M की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P वो इक्वल होंगी। तो इस कंडीशन को हम अगर अबव इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा DEX इज इक्वल टू DEL cos थीटा माइनस DEL cos थीटा। हमने DEM को रिप्लेस कर दिया DEL के साथ, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा DEX इज इक्वल टू 0, यानी x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब हम रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसको हम DEY से डिनोट कर रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू DELY प्लस DEMY, और DELY का फार्मूला अगर हम यूज करें तो DEL sin थीटा, और इसी तरह DEMY का फार्मूला यूज करें तो DEM sin थीटा। अब वही कंडीशन अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे कि DEL इज इक्वल टू DEM, अबव इक्वेशन में मैं DEM को रिप्लेस कर रहा हूँ DEL के साथ, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी DEY इज इक्वल टू DEL sin थीटा प्लस DEL sin थीटा। तो y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड DEY हमारे पास आ जाएगी 2DEL sin थीटा। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE निकाल रहे हैं, उसका फार्मूला हो जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DEX स्क्वायर प्लस DEY स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ DE प्लस द स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट ऑफ DE। तो DEX जो है x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी हमने देखा है कि ये 0 आ जाता है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास 2DEL sin थीटा आया, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले ले तो DE इज इक्वल टू 2DEL sin थीटा आ जाएगा हमारे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिगर पे दोबारा लेके जाऊंगा, जरा फिगर को अपने सामने रखें और फिगर में देखें तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आप sin थीटा लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा Z/R के, और हमें ये भी पता है कि DEL इज इक्वल टू KDQ/R², ये फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम DE वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो DE इज इक्वल टू DEL की जगह आ जाएगा KDQ/R² और sin थीटा की जगह आ जाएगा Z/R। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो DE इज इक्वल टू 2 इंटू KZDQ डिवाइडेड बाय R3, और इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। फ्रेंड, अब दोबारा फिगर पे वापस जाएं और उसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूं तो वो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा R² इज इक्वल टू Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये R की वैल्यू हम DE वाली इक्वेशन में पुट करें अगर, तो DE इज इक्वल टू 2KZDQ डिवाइडेड बाय Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू होल पावर 3/2। शुरू में हमने एक इक्वेशन लिखी थी DQ इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा D अल्फा D ओमेगा, वो इक्वेशन को यूज करते हुए जो अबव इक्वेशन में DQ की वैल्यू है वहां पे हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो DE हमारे पास आ जाएगा DE इज इक्वल टू 2 इंटू ZK ओमेगा सिग्मा D ओमेगा D अल्फा डिवाइडेड बाय Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होल डिस्क विल बी, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रल ऑफ DE इज इक्वल टू K सिग्मा Z इंटीग्रल ऑफ 2 ओमेगा D ओमेगा डिवाइडेड बाय Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3/2, और ओमेगा के ऊपर जो रेडियस है उसके ऊपर लिमिट लगेगी 0 टू R, और अल्फा के ऊपर जो लिमिट लगेगी वो 0 टू पाई 180 लगेगी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं K सिग्मा Z इंटीग्रल ऑफ Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर -3/2। हम इसको ऊपर ले गए हैं तो ऊपर जाके इसकी पावर -3/2 इंटू 2 ओमेगा D ओमेगा मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ D अल्फा की इंटीग्रेशन हो जाएगी अल्फा, और इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी पाई और 0। नेक्स्ट स्टेप में Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2 ओमेगा इंटू D ओमेगा, और साथ डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं कि हम पावर में प्लस ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह किया, Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर की इंटीग्रेशन की और उसके ऊपर लिमिट लगा दी R अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट पुट की तो पाई आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 0 आ गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू K सिग्मा Z पाई इंटू -2 एंड 1 ओवर Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट और लिमिट्स आ जाएंगी r टू 0। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो आ जाएगी e इज इक्वल टू -2k सिग्मा z बाई 1/z माइनस 1/z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, उससे ये वाला जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमें ये बताया कि k की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको हम अबव इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और उसके बाद हम जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 2 इज 4। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा z/2 एप्सिलॉन नॉट। और हम ये कर रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर से हम 1/z को कॉमन ले रहे हैं। तो 1/z को अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1/z की जगह 1 माइनस z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट रह जाएगा और यहाँ से z और z जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फ्रेंड फाइनली हमारे पास जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बच जाएगा वो होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट into 1 minus z over z square plus r square whole power square root। और अगर हम ये सपोज कर लें कि if r is much greater than z, r is the radius of the disk and z वो डिस्टेंस है जो कि डिस्क के सेंटर से और उस पॉइंट p तक का है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि r is much greater than z, तो z इट्स मीन z जो है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और अगर हम z को निगलेक्ट कर रहे हैं तो अबव इक्वेशन में जो z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ये देखिए ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सेटअप होती है यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्जेस। इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है। तो अगर आप r इज मच ग्रेटर देन z कर रहे हैं तो आपके पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि यूनिफॉर्म इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।